अपने सर्कल टॉपिक का डीपीपी वन का क्वेश्चन 10 करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ए आई व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन पॉइंट डी, इफ एंगल बी ए सी इक्वल 66 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल 80 डिग्री, कैलकुलेट। तीन पार्ट है, एक एक करके अपने सॉल्व करते हैं। तो अपने को दिया है कि एंगल बी ए सी जो है वो 66 डिग्री है। ये पूरा एंगल जो है 66 डिग्री है। अच्छा, और एंगल ए बी सी माने ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल भी अपने को पता है 80 डिग्री है। अच्छा, अगर अपने ध्यान से देखें तो यहाँ पे आई जो है इन सेंटर है। इन सेंटर फॉर्म कैसे होता है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर से। मतलब ये जो आई ए आई बी आई सी है, ये तीनों जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। अच्छा, अपने ऑलरेडी फिगर में डी बी आई बी ये सबको कनेक्ट करके रखे सुविधा के लिए। तो अपने अगर देखें पहला पार्ट के लिए, एक एक करके बनाते हैं। अपने लिख सकते हैं एंगल आई ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, माने हाफ ऑफ 66 डिग्री। कितना आ जा रहा है? 33 डिग्री। ये लिख सकते हैं। रीजन क्या है? सिंस आई ए इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, अगर अपने फिगर को थोड़ा ध्यान से देखें तो अपने लिखते हैं एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। एंगल डीबीसी और एंगल डीएसी ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा, अगर अपने ध्यान से देखें तो एंगल डीबीसी तो अपने को फाइंड करना है। अच्छा, एंगल डीएसी जो है, एंगल डीएसी अगर अपने देखें तो वो एंगल आईएसी के बराबर होगा, जो अपने ऑलरेडी फाइंड करके रखे 30 डिग्री। तो अपने एंगल डीबीसी जो है 30 डिग्री फाइंड कर लिया। अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं आईबीसी फाइंड करने के लिए। अगर एंगल आईबीसी का बात करें तो एंगल आईबीसी जो होगा वो हाफ होगा एंगल एबीसी के। क्यों? क्योंकि अपने को पता है आईबी जो है वो भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। आईबी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो अपने इससे लिखते हैं कि एंगल आईबीसी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हम लोग का हाफ ऑफ एंगल एबीसी। कितना है? 80 डिग्री। तो हाफ ऑफ 80 डिग्री माने 40 डिग्री आ जाएगा। तो अपना एंगल आईबीसी जो है वो भी निकाल लिए 40 डिग्री। अच्छा, फिर अपने को मांगा क्या है? एंगल बी आई सी। ठीक है, तो अपने एंगल बी आई सी निकालने के लिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, अगर अपने एंगल लिखे इन ट्राइंगल ए बी सी, अपने लिख सकते हैं अपने को कंप्लीट एंगल एबीसी पता है। पूरा एंगल एबीसी कितना है? 80 डिग्री। कंप्लीट एंगल बीएसी पता है कितना है? 66 डिग्री। तो अपने लिखते हैं 80 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी, ये कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लोग का एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा यहाँ से? हम लोग का एंगल ए सी बी आ जा रहा है यहाँ से 34 डिग्री। अच्छा, अगर एक बार अपने को एंगल ए सी बी पता चल गया तो अपने लिखते हैं एंगल आई सी बी कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आईसीबी जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है।
तो यहां से अगर अपने देखे तो एंगल आई सी बी इज हाफ ऑफ 34 डिग्री, मतलब 17 डिग्री हो जाएगा। तो अपने एंगल आईसीबी भी फाइंड कर लिए 17 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये है 17 डिग्री। अगर अपने ध्यान से देखें तो ये एंगल 17 डिग्री है, और अपने एंगल आईबीसी भी जानते थे, वो कितना था, एंगल आईबीसी जो है, ये छोटा सा एंगल, ये वाला एंगल कितना है आईबीसी, ये भी अपने निकाल लिए थे, कितना आया था, अच्छा ये 40 डिग्री आया था। तो ये 40 डिग्री आया था। तो अगर अपने लिखे इन ट्राइंगल बी आई सी, तो इन ट्राइंगल बी आई सी अपने लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 17 डिग्री प्लस एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर अपने एंगल बी आई सी को सॉल्व करें तो यहां से हम लोग का एंगल बी आई सी कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है हम लोग का 123 डिग्री। तो अपने को तीनों पार्ट मांगा था, तो अपने तीनों पार्ट एक एक करके सॉल्व कर लिए। तो पहला पार्ट में एंगल अपने को डीबीसी मांगा था, वो आया 33 डिग्री। दूसरे पार्ट में अपने को एंगल आईबीसी मांगा था, वो आया 40 डिग्री। और तीसरे पार्ट में अपने को एंगल बीआईसी मांगा था, वो आया 123 डिग्री। अपने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए।